अच्छा, आर्य समाज की एक बात अधिकतर विवादों में भी रहती है कि मूर्ति पूजा का पूर्णतः खंडन करते हैं। जी जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए। और कई बार हमने देखा भी है कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम उस पूजा का खंडन नहीं कर रहे हैं। जैसे एक मूर्ति का अर्थ हुआ मूर्त रूप, हाँ। और पूजा अर्थात स्तुति करना। तो हम उस मूर्ति की पूजा का खंडन नहीं कर रहे हैं। जैसे आप मान लो कि भगवान राम की मूर्ति रखी हुई है, हाँ। तो हम भगवान राम अपना आदर्श मानते हैं। सभी आर्य समाजी भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन वो उसका खंडन नहीं करते हैं। अरे आप करिए, मूर्त रूप की पूजा करो, आप अपने घरों में राम जी का चित्र रखो, मंदिरों में रखो, अच्छी बात है। लेकिन आप उसके सामने ऐसा पाखंड करोगे। अभी आपने 2-4 दिन पहले का ही एक वीडियो है कि जी वो भगवान का चेकअप कर रहे थे कि जी बीमार हो गए। हाँ, तो अब ये तो पाखंड आप समझ रहे हैं। और ये दुनिया समझ रही है, लेकिन वो उसको उस पर अपना चिंतन नहीं कर रही है और उसके अनुसार चल नहीं रही है। वो जानती है कि मूर्ति पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन उसमें डूब जाना, उस पाखंड में रमे रहना कि जी यही पैसे चढ़ाओ और यही पूरा भोग चढ़ाओ, भगवान खाएंगे, धतूरा चढ़ा दो, हाँ ये चढ़ा दो, तो ही भगवान प्रसन्न होंगे, वरना नहीं होंगे। हाँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि भगवान के सामने आप ये तुच्छ चीजें चढ़ा रहे हैं, तो ये भगवान का अपमान है। अरे उसने ये पूरा संसार आपको बना करके दिया, आप इसमें से कुछ चीजें उसको देना चाह रहे हैं। अरे आप अपना जीवन दो, और यदि कुछ अर्पण ही करना है परमात्मा के सामने, तो अपनी बुराइयों को अर्पित करो, आपके अंदर जो दोष है उनको अर्पित करो। तो मनुष्य को ये समझना चाहिए कि मूर्ति पूजा आप करो, लेकिन उसमें रमे मत रहो। ईश्वर सब जगह है, उसको अपनी अंतरात्मा में जानो।